हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के आधार पर सभी को गण विभाजित किए गए हैं। गण का तात्पर्य आपके व्यक्तित्व के अंदर झलकने वाली वो चीज़ें जिससे आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में और आपके खासकर व्यवहार के बारे में जाना जा सके। गण अधिकांशतः उपयोग में आता है विवाह मेलापक में। जब हम वैवाहिक मेलापक में जाते हैं तो उसमें गण मिलाया जाता है। गण 3 प्रकार के ही हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। लोगों को ऐसे कहते सुना गया है कि जो राक्षस गण होता है वो चुंबक की तरह भूतों को आकर्षित करता है, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। इससे लोग भ्रमित हैं, क्या सच में राक्षस गण चुंबक की तरह भूत को खींच लेता है, या राक्षस गण के अंदर शरीर में ऐसी ओरा होती है जिससे कि ये जो ऊर्जा होती है वो उनके समीप आ जाती है, अट्रैक्शन पैदा करती है यह ऊर्जा कि आओ तुम्हें निमंत्रण है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये भ्रम की स्थिति है कि वास्तव में सही क्या है। तो इस वीडियो पे आप यह जान पाएंगे कि अगर खींचती है इस तरह की शक्तियों को यह गण तो क्यों खींचता है, और नहीं खींचता है तो फिर ये जो इस तरह की बातें आई वो क्यों आई। तो 9 नक्षत्र: सतविसा, धनिष्ठा, मूला, ज्येष्ठा, विशाखा, चित्रा और मघा, अश्लेषा, कृतिका। आप कह लें इसमें देखिए सूर्य का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। तो ऐसा किसी का नक्षत्र नहीं है जिससे कि हम कहें कि नहीं नकारात्मक ग्रहों का ही नक्षत्र है। तो देखिए राक्षस गण जो होता है दरअसल उसके अंदर विशेष एनर्जी होती है। सभी गणों की अपेक्षा राक्षस गण के अंदर जो 6वीं इंद्री होती है वो ज़्यादा जागृत होती है। मतलब अगर आप कृतिका में पैदा हुए, अश्लेषा में पैदा हुए, चित्रा, विशाखा और ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, सतविसा, विशेष शक्ति होगी। सतविसा में तो विशेष शक्ति होती है, राहु का नक्षत्र है। ये लोग बहुत अच्छे तांत्रिक बनते हैं, बहुत अच्छे मांत्रिक, बहुत अच्छे डॉक्टर। ऐसा व्यक्ति सर्जन बनता है ना तो फिर विदेशों तक में जाता है। वो जो वहाँ पे चीड़-फाड़ कर दिया फाइनल ही है। तो विशेष नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र तो आर्द्रा भी है, आर्द्रा के साथ ये होना चाहिए। आर्द्रा आंसू बहाता हुआ है, शिव के दुख के आंसू हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने 9 नक्षत्रों को ही राक्षस गण दिया है, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो ये ऐसे दरअसल हुआ क्यों, तो देखिए इसमें से कृतिका को आप छोड़ दीजिए, अश्लेषा को आप पकड़ के रखिए, मघा को पकड़ के रखिए, चित्रा को छोड़ दीजिए, विशाखा को छोड़ दीजिए। ज्येष्ठा में कुछ चीज़ें रहती हैं लेकिन बहुत अंश मात्र में, लगभग 22% से 33% तक ही रहती हैं। मूला में ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 68 से 72% बढ़ जाएगा। सतविसा में 85% के ऊपर होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब 9 नक्षत्रों में भी इन नक्षत्रों में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपके साथ चांस रहेंगे कि जो एनर्जी है जिसको हम सकारात्मक नकारात्मक एनर्जी बोलते हैं। भूत क्या है? भूत एक एनर्जी है। प्रेत क्या है? एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी जब आपसे कनेक्ट हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया। अब ये एनर्जी आपको अश्लेषा में कनेक्ट होगी, ये एनर्जी मघा में कनेक्ट होगी, यह एनर्जी आपके मूल नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है, 100% कनेक्ट होगी। ये सतविसा में आपके साथ कनेक्ट होगी। लेकिन आपके लग्न ही चंद्रमा ही इस राशि में विराजमान है, तब आपके ऊपर प्रेतादिक पीड़ा बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप प्रेतों की सिद्धि कर सकते हैं क्योंकि मन आपका कहता है कि प्रेतों से हमें वार्ता करनी चाहिए, प्रेतों से बात करनी चाहिए। आपके मन में वो चीज़ें हैं। चंद्रमा कहता है बार बार कि वो तुम्हारे लिए सपोर्ट कर सकते हैं, तुम उनकी चर्चा करो, तुम उनसे मिलो। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें तभी आएंगी। अब मान लीजिए आपका मघा में आपका चंद्रमा हो, ठीक है ना, और आपका जो लग्नेश है वो चला जाए, लग्नेश आपका वो चला जाए राहु के नक्षत्र में, सतविसा नक्षत्र में, कुंभ में चला जाए। अब यहाँ पे वो अगर राहु से अधिष्ठित हो जाए तब ऐसे जातक को
प्रेत जो है या भूत बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली उनकी ओरा में आ जाते हैं। और जो ये लोग आते हैं ना, फिर ये लोग क्या होते हैं, उसके सकारात्मक भविष्य की ओर उसको बढ़ाते हैं। ये लोग तांत्रिक होते हैं, ये लोग झाड़ फूक करने वाले होते हैं। डॉक्टर के पास आप हजारों इलाज करा के देखो, नहीं होता, एक बार झाड़ फूक कर देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो इनमें से 4 नक्षत्रों को स्पेशली पकड़ना है। शास्त्रकारों ने 9 नक्षत्र दिए हैं। यही देखिए, ज्योतिष में एक चीज सदैव याद रखिएगा, कोई भी परिभाषा 12 लग्नों में एक तरह से परिभाषित नहीं होगी। कोई भी परिभाषा किसी विशेष ग्रह, विशेष स्थिति के लिए, विशेष नक्षत्र की स्थिति के लिए कही जाती है। तो जो ये कहा गया कि राक्षस गण के लोगों को प्रेतात्मा या भूत प्रेत चुंबक की तरह उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो 4 नक्षत्रों की बात की गई है। उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है कि आपका चंद्रमा वहां पे विराजमान होना चाहिए और आपके लग्नेश वहां पे लग्नेश अगर वहां पे बलि होकर विराजमान है, तब आप क्या करेंगे, इस ओरा का, इस शक्ति का आप उपयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इस शक्ति का उपयोग न करके दुरुपयोग कर लेते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है, खासकर लड़कियों को, जब बहुएं बेटी विदा होकर जाती है तो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोग बोलते हैं दे दिया गया। उस तरह की स्थिति में जब आपका लग्नेश नीच का होगा, और नीच कहाँ होगा, नीच वो राहु के नक्षत्र में जाके हो, नीच वो केतु के नक्षत्र में जाके हो, मतलब इन्हीं नक्षत्रों में जाके नीच का होगा, तब आपको, अब आपके लग्नेश क्या है वो डिपेंड करेगा आप कुंडली देख के, या यहाँ पे पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेतात्मा बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में आपने ढेर सारी साइट्स खोल रखी हैं, हमने कोई साइट नहीं खोली है, तो आपके मोबाइल में वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपने साइट खोल रखी है तो आएंगे, हमने कभी खोली ही नहीं, हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो चंद्रमा आपके मस्तिष्क पटल पे वो साइट खोल देता है, तो वो आपका जो मस्तिष्क है वो झंकृत होता रहता है, जहाँ पे एनर्जी होती है उसको आमंत्रित करता है, आ जाओ। अब अश्लेषा क्या है, बुध का नक्षत्र है, ठीक। अब इसके देवता क्या है, सर्प है। सर्प कौन है, एनर्जी के प्रतीक है, कुंडलिनी जागरण के प्रतीक है। मघा में देखेंगे तो ये सूर्य के प्रभाव में है, लेकिन इसके जो जड़ में है केतु है। केतु क्या है, पिछले जन्मों का संबंध है, पितरों का संबंध। इसके देवता कौन है, पितर हैं। इसके देवता पितर, पितर मतलब भूत से थोड़ी ऊपर वाली क्वालिटी जो है वही पितर है, लेकिन जो हमारे लिए पितर है दूसरों के लिए भूत है। ऐसी त्यागी से पानी शक्ति, मुक्त कर देने वाली शक्ति लेके चलता है, तो पितरों को भी मुक्त कर देगा। पूजा पाठ करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, उनको मुक्ति प्रदान कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये विश्लेषणा शक्ति लेके चलता है, मतलब अलग ही कर देगा, खत्म ही कर देगा। मूल में जाएंगे, मूला नक्षत्र में जाएंगे तो वहां पे केतु, गुरु के जो मूल त्रिकोण राशि धनु, वहां पे ये मूल नक्षत्र चलता है, अग्नि तत्व में चलता है, और इसके स्वामी कौन है, केतु महाराज है। भराना शक्ति लेके चल रहे हैं। ये जड़ से पकड़ लेना, जड़ से जुड़ जाना। तो यहाँ पे जो आपके जो पितर होते हैं वही लोग आके आपसे मुलाकात करते हैं। तो अगर आपका नक्षत्र ये है, मूल नक्षत्र है, आपके लग्नेश भी इसी में है, तो कभी अगर आपके ऊपर एनर्जी आ रही है तो उससे आप डरे नहीं, उससे कनेक्ट होइए। अब सतविसा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। सतविसा कुंभ में चलता है। कुंभ मतलब आत्ममंथन का घर है। कुंभ मतलब घड़ा, घड़े के अंदर जहर भी हो सकता है, घड़े के अंदर अंतरिक्ष की सारी शक्तियां हो सकती हैं, घड़े के अंदर सर्प हो सकता है, पानी हो सकता है, विष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो असीमित संभावनाओं को दर्शाता है। देखिए, हमें हर चीज को सकारात्मक ढंग से लेना है। दुनिया में सब चीज सकारात्मक है। अगर आपको सर्प के जहर का उपयोग करना आए तो अमृत जैसा है महाराज, वो अमृत जैसा है। और उपयोग ना करना आए तो ज्यादा देसी घी खा के भी आप गोविंदाय नमो नमः हो सकते हैं, मर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सी चीज हमारे लिए सकारात्मक हो सकती है। सभी चीज सकारात्मक है। राहु सतविसा नक्षत्र 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेके चलता है। तो यहाँ पे आप झाड़ फूक करेंगे तो हजारों लोगों को ठीक करेंगे। आप तंत्र विद्या सीखेंगे तो हजारों लोगों को ठीक करेंगे। अगर आप किसी प्रेत को सिद्ध करते हैं तो उससे हजारों लोगों का कल्याण करेंगे। तो राक्षस गण में भी 4 नक्षत्रों में ही यह स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है, उसमें भी मूल नक्षत्र में, क्योंकि इसके जो देवता है वो भी राक्षसी है।
मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और इसके देवता राक्षस है और गण भी राक्षस हैं, अतः सर्वाधिक संभावनाएं यहीं पे बनती हैं। दूसरी संभावनाएं, जो लोग प्रेतात्मा से आ जाती है तो पागल हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं, उनके साथ अश्लेषा नक्षत्र में बनती है। ये स्थितियां उनके साथ तभी क्रिएट होंगी जब उनका लग्न का स्वामी और चंद्रमा दोनों बने होंगे। अगर एक ही बनता है तो कुछ समय के लिए स्थितियां क्रिएट होंगी, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे आराम मिलेगा। तो ये कहना जो लोगों ने कहा कि चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। छठवीं इंद्रिय जागृत रहती है। सर्वाधिक तंत्र की जो क्रिया होती है उसमें सफलता राक्षस गण के जातक ही उठाते हैं। आप 10 माला जाप करके जो काम नहीं कर पाएंगे वो राक्षस गण वाला 1 माला जप करके काम कर ले जाएगा। छठी इंद्रिय जागृत होती है। ये इनके अंदर विशेष ऊर्जा होती है कि ये दुर्घटनाओं को या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं। ये जहाँ पे खड़े होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है तो इनको पहले एहसास हो जाता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकता है। ये छठी इंद्रिय की वजह से है। तो निश्चित रूप से चुंबक जैसे आकर्षित करते हैं, किंतु 9 नक्षत्रों में से 4 नक्षत्र और 4 नक्षत्रों में से 2 ही नक्षत्र आकर्षण करने की गजब की क्षमता होती है। एनर्जी को आप भूत कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, कुछ भी कह, लेकिन मैं तो कहूँगा एनर्जी को आकर्षित करने की गजब की क्षमता होती है। अगर इसका सकारात्मक उपयोग करें तो 100 डॉक्टरों जैसी शक्ति लेके चलते हैं। चलिए और भी महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।